चलो जी करें शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसोलिडेशन बना लो, घंटा है, 2-4 हाँ बुक्स है, 2-4 बना लो पहले, ठीक है। शीट निकालिएगा जी, ठीक है। हाँ एनी हो, पेज ओपन करते हैं, नो प्रॉब्लम, वाइट पेज खत्म कर रहे हैं जी। आई डू होप सो एवरीबॉडी वुड बी ओके। सॉरी एक वीक का बीच में गैप पड़ा। माय फादर ही वाज नॉट बीइंग वेल, सो आई वाज बीइंग अटेंडिंग हिम। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज रिकवर्ड अ लॉट। आई एम बैक विद यू पीपल। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, फास्ट सही जा रही है, जरा आप मुझसे कंफर्म कर लें। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात शुरू की थी और किसी एक आधे को, रमैसा किसी को आप जरा ऑनलाइन कर दें ताकि जरा थोड़ा सा हो जाए, हम कहाँ तक पहुँच गए थे जी। रमैसा, रमैसा सबसे ऊपर है मेरे पास। रमैसा इज देयर, अनम्यूट एनीबॉडी, कोई बंदा रेज हैंड कर दे ताकि थोड़ा सा बता दें। अच्छा हाफिज कर दें, ठीक है। हाफिज अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू बेटा। जी सर, हाफिज जी हमने पार्टनरशिप को आगे करना शुरू कीजिएगा जरा, आप देखिएगा हम जी सर कहाँ तक पहुंचे। 208 पेज तक हमने पढ़ लिया था, तो हमने डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन पार्टनर्स। हमने डेफिनेशंस कर ली थी, आगे चलिएगा। जी सर। वन बाय वन जरा अपना भी रिकॉल कर लो। डेफिनेशंस पढ़ ली थी, आगे चलिएगा प्लीज। हमने एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ लिए थे, ऐसे ही है ना। जी सर। आगे चलिए यस सर। प्लीज, आगे चलिएगा। ये सब हम चीजें कर चुके हुए हैं, आगे आते जाए, आगे आते जाए, करते जाइए। म्यूचुअल एजेंसी हो गई थी, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी हमारा हो गया था, टाइप्स ऑफ जी सर, पार्टनरशिप ये भी भी हो हो गई गया। थी, यस पार्टनर के सर। टाइप्स भी हमारे डिटेल से डिस्कस हो गए थे और हमारे यस सर। डिफरेंसेस भी हो गए थे, ठीक है। यस सर, इससे आगे पेज वाले भी हो गए हैं। उसके यस बाद सर। बैक 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 ये हमने रिलेशनशिप ऑफ यस। पार्टनर्स हमने ये करना था, ऐसे ही है जी। नहीं नहीं सर, कर लिया सर ये भी। ये भी कर लिया, जनरल ड्यूटीज, क्वालिफाइड। यस सर। आर यू श्योर? ये सर हमने ये टाइप्स ऑफ पार्टनर ये भी कर लिया, और उसके बाद सर जो आ रहा है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी कर आप लिया। स्लाइड उसके स्लाइड डिफरेंस देखें, स्लाइड देखें ना, जो आपकी स्लाइड है जी इसमें। सर। टू 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 नंबर स्लाइड है ना, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर टू वन अनदर, ये तो नहीं हमने किया ना, यही तो ये भी था। करना है सर, ये हाँ भी करना है। बस ठीक हो गया, जी। थैंक यू थैंक और यू। सर ये ना यहाँ से क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ जी सर, पूछिएगा। पार्टनरशिप एट विल का। सर यहाँ पे ना वो वर्ड यहाँ पे कह रहा है द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ जी डिसोल्यूशन ऑफ जी इट, नो डेट इन मेंशन एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। जी। और सर यहाँ पे ना अगर तो हमने नोटिस दिया कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो जिस दिन का नोटिस है, जिस डेट से हमने कहा कि हमने नोटिस में अपनी डेट मेंशन की, उस दिन से होगी। और अगर हमने नोटिस नहीं दिया हुआ, नोटिस में डेट को मेंशन नहीं किया हुआ, तो जिस वक्त ये नोटिस कम्युनिकेट होगा उस दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। जी सर, इसी पे ना ये आगे बात ये भी कह रहा है कि इफ freedom to dissolve the firm at will is curtailed by agreement, like if the agreement provide that the partnership can be dissolved by mutual consent of all the partner, only then will it not constitute a partnership at will. सर इसका हाँ, मतलब नहीं समझ इसका आया। मतलब ये है कि अगर पीछे पार्टनरशिप एट विल पे आइएगा जरा, पार्टनरशिप एट विल तक मैं वो वर्ड वहां पे एग्जैक्टली बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। जी और सर, ये पीछे लास्ट टू लाइंस में है तुम उसी की। गुजर गए हो भाई, तुम भागते जाते हो, देखा तो ये करो ऊपर जी। इफ द फ्रीडम, इसको बंद कर दो। If the freedom to जी सर dissolve बिल्कुल। the firm at will is curtailed by the agreement, like agreement provides that the partnership can be dissolved with the mutual consent of partners, only then will it not constitute a partnership at will. तो कहते हैं जनाब, तो फिर हमारी पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप है, वो जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी, उस वक्त तक पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन ये हमारी पार्टनरशिप एट विल के जुमरे में भी नहीं आएगी, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल तो वो है जो कोई भी पार्टनर जो है, अगर वो चाहे तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सके। हम अपने एग्रीमेंट में ये बात कह सकते हैं कि जब तक तमाम पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी, उस वक्त तक ओनली देन विल इट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप एट विल। कहता है डिसॉल्व तो हो जाएगी तमाम म्यूचुअल की कंसेंट से, लेकिन ये पार्टनरशिप एट विल के जुमरे में नहीं आएगी। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू ठीक सर, है, क्लियर है आगे सर। चलिएगा। किसी और का भी क्वेश्चन है, देखिएगा रेज हैंड थे, उनका भी क्वेश्चन ले लें। जनाब हाफिज मोहम्मद काशिफ साहब। सर मेरा नॉमिनल पार्टनर में से क्वेश्चन था कि वो फर्म बोरो करेगी पार्टनर का नेम, उससे फायदा क्या होगा फर्म को?
बस ये फायदा, हमें कोई मसला नहीं है। नहीं, फायदा क्या होगा? एक बंदा, बहुत सारी जगहों पर लोग हमें कहते हैं कि सर हम आपका नाम साथ लगा दें। आपकी मार्केट में आपकी ब्रांडिंग होती है, लोग आपके नाम के ऊपर आके चलते हैं। खास तौर पे जिस तरह आजकल मैं हॉस्पिटल्स को देख रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर जो है अपना सिर्फ नाम देने के पैसे ले रहा है वहाँ पे, जो आता होता कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल फायदा होता है, क्यों नहीं फायदा होता? मैं कह दूं जनाब के ये टिप्स कॉलेज का जो डायरेक्टर है, ये टिप्स कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, वो मतलब के कोई हम बहुत टॉप लेवल की पर्सनैलिटी जो है उसको बीच में इन्वॉल्व कर लें, तो डॉक्टर अताउर रहमान देख रहा है या फलां, तो आप कहेंगे कि यार फिर तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट होगी, फिर तो बहुत अच्छी चीज होगी। तो बिल्कुल इम्पैक्ट आता है, क्यों नहीं इम्पैक्ट आता? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, अबूजर आसिफ प्लीज दीजिएगा। जी अबूजर। सर मैंने ये पूछना था कि प्रॉफिट जो इसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होता है। लेकिन सर ये जो पार्टनर्स की टाइप है, इसमें कह रहा है कि वो जो पार्टनर अगर चाहे सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना चाहे, वो तो सर एक पार्टनर की खास किस्म है ना बेटा। हमने तो जेनेरिक पार्टनर की जब डिफाइन किया था, बताया अगर एक पार्टनर को हम एक पार्टनरशिप में पार्टनर बनाते हैं और बाकी सब पार्टनर इस बात पे एग्री हैं कि ये पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली है, तो फिर क्या तकलीफ है? फिर तो कोई मसला नहीं है। नहीं, तो पार्टनर की एक स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है सर। और ठीक सर है, हमने एक जगह ये भी जी। पढ़ा था कि जो पार्टनर्स हैं वो लाजमी कोई ना कोई कैपिटल लेके आएंगे। नहीं, फ्री मैंने खाता कभी भी, पूछ लिया था मैंने कब कहा तुम्हें ये? मैंने कब पढ़ाया ये? सर ये सर पिछले टॉपिक्स में था, मुझे याद नहीं है, मैंने लेकिन कभी नहीं मैं पढ़ा। ग्रुप में मैंने कभी नहीं नहीं पढ़ाया सर कि वो मैंने कब कहा? मैं तो कभी नहीं कहा पार्टनर कैपिटल जरूर लेके आएगा। मैंने कब कहा? आप पार्टनर आ सर जाएं, मैं हमने ये कहा है कि पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। जरूरी तो नहीं है जी सर कि पार्टनर मैं आप मेरे साथ कारोबार करते हैं, मैं कहता हूँ जनाब मैं अपनी सर्विसेज दे के आता हूँ और आप जो है पैसा लेकर आए, 100% कैपिटल आप देंगे, मैं सिर्फ सर्विसेज दूंगा, तो क्या मेरी और आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि अगर पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आएगा तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। मैंने तो कभी नहीं नहीं ये सर वो बात कही। कैपिटल सर उसकी सर्विसेज भी तो उसका एसेट ही है ना। मैंने लेकिन तो एक जैसे हाँ, नॉमिनल पार्टनर वो तो कुछ भी नहीं लेके आ रहा, सिर्फ उसका नाम है। मैं ये पूछना चाह रहा तो हूँ कि नॉमिनल उसका पार्टनर नाम भी तो एसेट ही है। हेलो नहीं सर, ना उसकी कोई सर्विस है, ना उसका कोई भाई, नाम भी तो इन- एसेट ही है। जी सर। मैं आपको फिलिप्स का नाम दे देता हूं और तुम ट्यूबलाइटें बना लो पाकिस्तान बैठ के, क्या नाम एसेट नहीं है? मैं तुम्हें पेप्सी का सिर्फ नाम दे देता हूं, तुम पेप्सी की बोतलें बना लो, क्या नाम एसेट नहीं है? जी सर। तो मैं आपको नाम नजर नहीं आ रहा? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट ही नाम है। आप जाते हैं, जाके शॉप पे देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार ये किसका है? कहता है कोक है, पेप्सी है। आज कोक कोई और ड्रिंक निकाल दे, आप उसको 1 मिनट में इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो उसको कंपनी के ब्रांड के साथ है। तो नाम ही है बेटा, ऐसी बातें ना करो। नाम बहुत बड़ा एसेट है। नाम छोटा एसेट नहीं, नाम बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है सर। ठीक है। हमजा। जी सर। सर यहाँ साइलेंट पार्टनर में लिख रहा है कि ही हैज नो वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जनाब और बाद में लिख रहा है कि मे टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जनाब तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? देखो, मैनेजमेंट का मकसद ये है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसमें उसको हम कोई रोल नहीं देंगे। हाँ, उससे अगर हमने कोई काम करवाना है तो उससे काम करवा लिया करेंगे। मैनेजमेंट जो काम होती है ये किस टाइप का? डिसीजन, लत्ता कटवा लियो, उनको कहियो बाथरूम जाके साफ कर ला। यार मतलब देखो, मैं अहमद साहब, जुनेद साहब, हम 3 पार्टनर हैं। क्या क्या हमने कोर्स चलाना है, क्या कोर्स नहीं चलाना, क्या लेके चलना है, क्या नहीं, ये मैनेजमेंट डिसीजन है। कॉलेज ओपन करना है नहीं करना है, मैनेजमेंट डिसीजन है। सपोज करो अहमद साहब, जुनेद साहब कहते हैं जनाब कि हम डिसाइड करेंगे, तुम्हें हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो डिसाइड किया, उन्होंने कहा पढ़ा लो, हमने डिसाइड किया पढ़ाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। उस डिसीजन मेकिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एक डिसीजन कर लिया तो उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर एज अ सपोर्ट फंक्शन, एज अ वर्किंग मैं मौजूद हूं। तो क्या ये काम नहीं मैं कर रहा? जी सर। तो ओके काम करना एक डिफरेंट चीज है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करना एक डिफरेंट चीज है। ठीक है ओके। जी। और उमैर सर ये अब्बास। हाँ स्लीपिंग हाँ पार्टनर, हाँ 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 हाँ। स्लीपिंग पार्टनर की जो फर्स्ट लाइन है, a sleeping partner is not known as such a partner to third parties दुनिया dealing with को the नहीं पता firm. होता कि वो मेरा पार्टनर है। हम 3 पार्टनर हैं, लेकिन हमारे साथ एक स्लीपिंग पार्टनर भी है। आपको नहीं पता कि वो पार्टनर है कि नहीं। उसे स्लीपिंग ओके पार्टनर कहते हैं। ठीक है जी। ओके, जी। थैंक यू। ये आप लोगों को पार्टनर्स की टाइप्स पे इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आया। उमैर अब्बास। जी सर। सर। सर नॉमिनल पार्टनर और सर स्लीपिंग पार्टनर, सर ये एक माइंड में क्वेश्चन था कि जब जैसा कि सर जो से हमारे बिजनेस से लिंक होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा ये हमारा पार्टनर नॉमिनल है और पार्टनर और स्लीपिंग नॉमिनल पार्टनर है। का स्लाइड खोलो। अच्छा जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलें। तो सर नॉमिनल में सर उन्हें पता होगा ये पार्टनर है, बट वो बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। तो सर ये ऐसे तो सर धोखा नहीं होगा सर अपने कस्टमर्स के तो साथ, अल्लाह जैसा कि खैर आपने करे। अभी। देखो, ये हमारा हमारा टॉपिक नहीं है ना, धोखा या कोई चीज नहीं है, पार्टनर की टाइप है। मैं नहीं बताना चाहता,
मुझे कोई बदमाशी है कहीं पे? कुरान में कोई आयत आई है कि अपने पार्टनर की डिटेल दिया करो? बट सर जैसा आपने डॉक्टर्स वाली सर अभी एग्जांपल दी थी, यार इसी वजह देखो, सर माइंड में आया तो पूछ। मकसद कहने की बात यह है कि वो बंदा हमें कहता है मैं पैट्रोनेज करने को तैयार हूँ, पैट्रोनेज कर रहा है, इसमें मतलब ये इलीगल कोई चीज नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर किताब में आपके लॉ में कहीं नहीं दिए हुए। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो मार्केट के अंदर ये इस किस्म के पार्टनर चलते हैं। अब ये दुनिया में चूंकि इस किस्म के पार्टनर चलते हैं तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? मतलब अब हम उनको रोक तो नहीं सकते ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? हम उनको ये पार्टनर कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नॉमिनल पार्टनर अच्छा होता है, मैंने ये नहीं कहा स्लीपिंग पार्टनर अच्छा होता है, मैं तो कहता हूँ एक्टिव पार्टनर ही अच्छा होता है, लेकिन ये भी तो पार्टनर होता है ना, इस तरह का दुनिया बनाती है इस तरह का ओके सर। पार्टनर, तो क्या कर सकते हैं मीन आप? सर ये लॉ में सर कहीं नहीं, ये लॉ मार्केट के में हिसाब किसी से। पार्टनर की टाइप किसी के आगे लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ओके सर। ये किसी नो किसी सर के आगे सेक्शन कोई नहीं सब लिखा। सेक्शन लिखा हुआ है? कुछ भी नो नहीं। सर, नो ये सर। मजीद, हामिद, साजिद, आई कैप के बंदों ने बनाए हुए, हमने नहीं बनाए। लॉ में कहीं। ओके सर, ठीक है जी, आगे चलते हैं बात। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट जनाब, आइएगा जनाब, वो पार्टनर्स के हमारे उसके ऊपर, हम जो अपनी स्लाइड के ऊपर आ रहे थे। चलें, इस बहाने थोड़ा सा पिछला रिव्यू भी हो गया और आप लोग आ गए। पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्या है? तो जनाब यहाँ पर हम इसको 3-4 हिस्सों में, पहले हम ड्यूटीज पढ़ेंगे पार्टनर्स की, हम फिर राइट्स। आज हम ड्यूटीज के ऊपर बात करेंगे सिर्फ। खोलिएगा जनाब ड्यूटीज को। पार्टनर्स की जो ड्यूटीज हैं उसके दो हिस्से हैं, एक पार्टनर की जनरल ड्यूटीज हैं और एक पार्टनर की क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं। मैं दोनों को क्रिएट करूंगा। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के राइट्स भी हैं और ऐसे ही पार्टनर्स की लायबिलिटीज भी हैं। हम वक्त आने पर राइट्स और लायबिलिटीज को पढ़ेंगे। आज जो हमारी डिस्कशन है वो जनरल ड्यूटीज और क्वालिफाइड ड्यूटीज की है। आगे चलिएगा जी। जनरल ड्यूटीज क्या है? देयर आर जनरल ड्यूटीज वो हैं जो किसी भी पार्टनर की मैंडेटरी ड्यूटीज है, यानी कि ये वो ड्यूटी है कि अगर दो पार्टनर मिलकर चाहें कि हम इस ड्यूटी को साइलेंट कर दें तो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो ड्यूटी जो कि अगर पार्टनर्स मिलकर चाहें तो वो उसको साइलेंट करने कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिफाइड ड्यूटी। सो पार्टनर्स की कुछ जनरल ड्यूटीज हैं और पार्टनर की कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं। तो जनरल ड्यूटीज वो हैं जो कि पार्टनर्स के लिए क्या है? मैंडेटरी, मस्ट है। पहली ड्यूटी, पार्टनर शुड बी जस्ट एंड फेथफुल। An ideal partnership is when there is a mutual trust and confidence, spirit of helpfulness, आपस में सब पार्टनर मिलजुल के रहें। आप सच पार्टनर, एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल, अपने बाकी पार्टनर्स के साथ धोखा ना करे, ईमानदारी से करके चले। ही मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ एंड फेयरनेस, अच्छा मुसलमान अच्छे फेथ के साथ, नेक नीति के साथ पार्टनर बने। अब हम ये थोड़ी कह सकते कि तू मेरा पार्टनर है, चल बदनीता हो जा, तो ये ऐसी ड्यूटी है जो पार्टनर के लिए मस्ट है। उसके बाद कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जो पार्टनर्स पार्टनरशिप के लिए काम कर रहे हैं वो नफसा नफसी के आलम में काम ना करें, बल्कि वो अदारे की बेहतरी के लिए काम करें, वो सब की बेहतरी के लिए काम करें। उनका मुतमा नजर ये हो कि हमारा पार्टनरशिप का कारोबार ग्रो करे, हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो इंक्रीज करे। वो अपने जाती मफाद की बात मत सोचें, बल्कि वो कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन एडवांटेज की बात करें। ड्यूटी टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स। अगर किसी पार्टनर को हमने उसके पास कोई पैसा दिया है या उसको किसी चीज का हिसाब देना है तो वो अपना हिसाब बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ दे, उसके रिलेटेड एविडेंस, उसके रिलेटेड वोचर, उसके रिलेटेड तमाम चीजों का प्रॉपर हिसाब रखे और उसमें कोई दो नंबरी ना करे। और पार्टनर ये मत समझे कि मैं दो नंबरी करके जाली एक्सपेंस करके कोई अपना खुफिया नफा कमा लूं, कि 1000 रुपए की चीज लूं और 1500 रुपए की कहूं कि मैंने परचेज की है और 500 का मैं खुफिया नफा कमा लूं। ऐसा काम करने को सीक्रेट प्रॉफिट कहते हैं। तो वो किसी किस्म का भी सीक्रेट प्रॉफिट जो है उसको हासिल करने की कोशिश मत करें। पार्टनर टू प्रोवाइड द फुल इंफॉर्मेशन। कारोबार के दरमियान, कारोबार को कंडक्ट करने के दरमियान उसको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन मिले वो उस तमाम इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके के साथ अपने और अपने बाकी पार्टनर्स और अपनी पार्टनरशिप को उसको कन्वे करे। ये ना हो कि वो पार्टनरशिप की काफी इंफॉर्मेशन या कुछ इंफॉर्मेशन अपने पेट में रखे। इसका मतलब क्या है? उसकी बदनीयती है। वो तमाम पार्टनर्स को पार्टनरशिप के ऊपर बैठकर पार्टनरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बता रहा, तो उसको दिमाग में ये बात नहीं रख के चले। ड्यूटी टू इंडिमनिफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर वो फ्रॉड करता है और उस फ्रॉड करने से किसी भी दूसरे पार्टनर को या पार्टनरशिप को कोई नुकसान होता है तो ये पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे पार्टनर या फर्म के उस नुकसान को इंडिमनिफाई करे, उनको पूरा करे, उनको कंपनसेट करके दे। ड्यूटी टू लायबल ज्वाइंटली एंड स्वेयरली। जनाब, हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स के हमरा
फर्म के लिए अगर कोई भी थर्ड पार्टी कोई केस करती है, कोई लायबिलिटी निकलती है, तो उसकी लायबिलिटी ज्वाइंटली और सिवियरली तमाम के साथ मुश्तरका लायबिलिटी है। अगर फर्म में कोई लॉस होता है, फर्म को कोई नुकसान पहुंचता है और आप थर्ड पार्टी के आगे लायबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पार्टनर ए ही उसका जवाब देगा। सारे पार्टनर्स मिलकर और मुकम्मल तौर के ऊपर उसके लिए लायबल हैं और हर पार्टनर जो है उसको उसकी लायबिलिटी टेकअप करनी पड़ेगी। सो दुनिया के सामने, थर्ड बंदे के सामने वो ये नहीं कह, अच्छा हम आपस में अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं, हम 3 पार्टनर हैं, मैं अहमद साहब जुनैद साहब के साथ ये कह सकता हूँ कि सर जी अगर कोई नुकसान होगा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं अहमद साहब और जुनैद साहब के साथ तो कह सकता हूँ दुनिया के लिए मेरी लायबिलिटी जो है वो ज्वाइंटली और स्वेयरली है। मुझसे पैसे मांगे जा सकते हैं, मुझे पैसों के लिए डका जा सकता है, मैं अगर वो पैसे दे दूंगा बाद में मैं वो कैसे रिकवर करूंगा अहमद साहब जुनैद साहब से, वो अलग मसला है। लेकिन हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है दुनिया के सामने, थर्ड वर्ल्ड के सामने, आउटसाइड द पार्टनरशिप, वो ज्वाइंटली और सिवियरली होती है। यहां पर उसने हमें ज्वाइंटली की बात बताई। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट ओनली ज्वाइंट एंड सिवियरली बट इट इज आल्सो अनलिमिटेड। जनाब, पार्टनरशिप के अंदर ना सिर्फ उसकी लायबिलिटी ज्वाइंटली और सिवियरली होती है बल्कि अनलिमिटेड। इसका मतलब यह है कि अगर उसके कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पैसे मुक गए हैं तो फिर उसको अपना घर बेचना पड़ेगा, उसको अपने प्लाट बेचने पड़ेंगे, उसको अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा और सारे पार्टनर पैसे बेचकर वापस लेकर आएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, कहता है बी, सी और डी 3 पार्टनर्स थे और वो पार्टनरशिप में थे। बी ने इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट जो था वो 20,000 रुपए का था और उसकी इंस्टॉलेशन 15,000 रुपए की थी। एक डिस्प्यूट हो गया और हमने इंस्टॉलेशन की कॉस्ट नहीं दी और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो 15,000 नहीं पे हमने पे की, तो उसने हम पे सू कर दिया। जब उसने सू किया तो ये जो 15,000 रुपए का जो सू है, इसके लिए कौन कौन लायबल है? उसने कहा चाहे तो वो किसी तीनों के ऊपर सू कर दे, चाहे वो किसी एक पार्टनर पर भी सू कर दे। अगर किसी एक पार्टनर पर भी सू करेगा इसका मतलब सारे पार्टनर पर सू हो गया, या वो तीनों सपोज करें इस बंदे के साथ कौन डील कर रहा था? बी डील कर रहा था। अब चूंकि इसने 15,000 नहीं दिया, इसने बी के ऊपर केस कर दिया, बी केस हार गया, बी को 15,000 देना पड़ गया। तो क्या क्या इसके जो बी ने 15,000 दिया है तो सी और डी पर कोई लायबिलिटी नहीं है? भाई सी और डी पे भी लायबिलिटी है। तो अगर सी और डी पे लायबिलिटी तो क्या मतलब 5,000 रुपया बी देगा, 5,000 रुपया सी देगा और 5,000 रुपया जो है वो डी देगा, क्योंकि तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंटली और सेवरली है। तो वो केस करना चाहे तो तीनों पे केस कर दे, यानी कि तीनों पार्टनर्स पे केस कर दे। अगर वो किसी एक पे भी करेगा तो फिर भी बाकी पार्टनर्स को बी को पैसे देने पड़ेंगे। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। जनाब, ये पार्टनर की जनरल ड्यूटी है कि जो तमाम पार्टनर्स ने उसकी ड्यूटी या उसका जो काम या जो उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की है वो उस अथॉरिटी में रहते हुए काम करे। अगर वो उस अथॉरिटी से अलावा या उस अथॉरिटी से बियॉन्ड काम करेगा और उससे फर्म को कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान को वही पार्टनर पूरा करेगा। उस नुकसान को वही पार्टनर जो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेगा, उसकी लायबिलिटी होगी कि वो फर्म को या बाकी पार्टनर्स को वो लॉस क्या करके दे? कंपनसेट करके दे। लास्ट ड्यूटी जी, ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। हर पार्टनर की ड्यूटी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस, तो वो वही सारे काम करे जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स, ऑर्डिनरी प्रूडेंस से मुराद आम समझ बूझ या समझ फहम का शख्स जो एक आम समझ बूझ या एक फहम का शख्स अपनी चीज को नुकसान से बचाने के लिए फैसला करता है, हर पार्टनर पर यह लायबिलिटी है कि वो भी एक आम समझ बूझ के शख्स के तहत उतनी अकल का तो इस्तेमाल करे और अपनी फर्म को नुकसान से बेचे। एक पार्टनर ने गुड्स रिसीव की कराची की और उसने उसको लाहौर फॉर बीइंग सेंट टू परचेजर एट लाहौर, ए में सेल द गुड्स एट कराची इफ द गुड्स विल नॉट बेयर जर्नी। उसने चीजें ली, वो उसने चीजें कराची से रिसीव की, उसको भेजना लाहौर था, लेकिन उन चीजों की जब हालत देखी तो वो इतनी नहीं थी कि वो लाहौर भेजी जा सके। उसने क्या किया? उसने कराची में ही बेच दिया, क्योंकि अगर लाहौर भेजा चीजें स्पॉइल हो जानी थी। तो ये कोई उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर काम नहीं किया, ये उसने एक आम समझबूझ की हैसियत से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए एक राइट डिसीजन किया। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर से उन्होंने एग्रीमेंट किया कि कोई भी शख्स जो है वो 50,000 रुपए से ऊपर की चीज जो है वो कंपनी की विदाउट अथॉरिटी या विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स नहीं खरीदेंगे। ओइंग टू सडन स्लम्प इन द मार्केट क्लैश हो गई। एक पार्टनर ने सारा स्टॉक जो था वो बाकी तमाम लोगों से पूछे बगैर 50 लाख का बेच दिया, क्योंकि बाकी लोगों से उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था।
अगर तो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करके चलते तो ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं थे, अब क्या थी, इमरजेंसी थी और बाकी लोगों से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो जो इसने ये डिसीजन किया, ये बिल्कुल डिसीजन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि अगर तो हमारा पार्टनर है और उस पार्टनर की हमने कोई अथॉरिटी फिक्स की हुई है, तो भाई इसको आगे लेके चलो। अगर तो कोई पार्टनर है हमारे पास और उस पार्टनर की हमने कोई अथॉरिटी फिक्स की हुई है, ठीक है, तो उस पार्टनर ने उसी अथॉरिटी के मुताबिक काम करना है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कोई भी डिसीजन ले सकता है जो कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स, आम समझबूझ, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स जो है वो डिसीजन लेता। तो इसका मतलब अगर पार्टनर इमरजेंसी नहीं है, अपनी अथॉरिटी से बाहर काम करेगा, तो वो पर्सनली लायबल होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर भी काम कर सकता है, और किस हद तक कर सकता है जो कि एक आम समझबूझ का शख्स एक उन हालात में करता। मेरे पास मेरी चीजें पड़ी थी, मैं उन चीजों को लेकर आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा रास्ते ब्लॉक हो गए, चीजें मैंने लाहौर लाके बेचनी थी। अब रास्ते ब्लॉक होने की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फोन पर राब्ता नहीं कर सकता, चीजें जो है वो पेरिशेबल हैं, चीजें खराब हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उनको वहीं पर बेच दें ताकि नुकसान कम से कम कर लिया जाए। तो यहां पर पार्टनर की अथॉरिटी मैटर नहीं करती। जब तक इमरजेंसी है तो उस वक्त तक कोई अथॉरिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी नहीं होती तो फिर उसको अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम करना है, वो अपनी अथॉरिटी से बाहर काम नहीं कर सकता। तो जनाब ये जितनी मैंने आपको ड्यूटीज बताई हैं, ये सारी की सारी जो ड्यूटीज हैं ये क्या हैं, ये जनरल ड्यूटीज हैं। जनरल ड्यूटीज वो ड्यूटीज हैं जो कि उसको फॉलो करना मस्ट है, वो अपने बाहमी एग्रीमेंट से इन ड्यूटीज में से किसी भी पार्टनर को रिलीज नहीं कर सकता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। क्वालिफाइड ड्यूटीज वो होती हैं जो कि अगर हमने कुछ नहीं कहा, अगर हमने आपस का कोई बाहमी मुआयदा नहीं किया, तो फिर तो क्वालिफाइड ड्यूटीज उसके ऊपर लग गई। लेकिन अगर हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर की किसी ड्यूटी को हमने उसे कहा कि तुम इससे रिलीज हो, तो भाईजान फिर ये ड्यूटी जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है। इस तरह ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू द ड्यूटीज, कहते हैं जनाब जरूरी नहीं है, अगर तो आप खामोश हैं, हर पार्टनर को अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो कारोबार पे देनी पड़ेगी, और वो जो कारोबार पे ड्यूटी देगा उस ड्यूटी के अगेंस्ट उसको किसी किस्म की कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप खामोश हैं, हम 3 लोग पार्टनर हैं, हमने पार्टनरशिप बना ली, तो फिर हम तीनों को ड्यूटी देनी पड़ेगी। हम तीनों में से कोई बंदा घर नहीं रह सकता, हम तीनों को काम करना पड़ेगा, तीनों कंपनी के लिए अपनी पार्टनरशिप के लिए काम करेंगे, और तीनों को उसका मुआवजा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो पार्टनर हैं, हम तो नफे में शराकतदारी करेंगे। लेकिन आप अगर अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि ये 2 काम करेंगे, ज़ीशान साहब आपको काम की कोई जरूरत नहीं, या आप पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि जो बंदा काम करेगा उसको 50,000 रुपया पार्टनरशिप के अंदर काम करने की तनख्वाह दी जाएगी, तो हमें कोई इतराज नहीं। आप इस क्लॉज को अमेंड करना चाहें तो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खामोश रहे तो फिर यही क्लॉज ऑटो प्रोवोक हो जाएगी। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट द लॉसेस, हर पार्टनर पार्टनरशिप का जो नफा और नुकसान है उसको इक्वली तौर के ऊपर सस्टेन करके चलेगा। अगर आप खामोश रहे तो हर पार्टनर लॉस के अंदर कंपनसेट उसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अमेंड कर लें क्लॉज और कह दें कि ज़ीशान साहब सिर्फ नफे के पार्टनर है, नुकसान के पार्टनर नहीं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, अगर कोई पार्टनर विलफुली तौर के ऊपर कोई निग्लेक्ट करे काम, जो उसे काम दिया गया था वो उसको सही तरीके से परफॉर्म ना करे, तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं जनाब, ये काम मुश्किल आपने मुझे दे दिया, इस मुश्किल काम को जब भी मैं करूंगा चांसेस हैं कि मुझसे कोई चीज टूट जाए, मुझसे कोई चीज खराब हो जाए, तो या तो ये काम आप खुद कर लें, और अगर मेरे जुम्मे लगाना है तो अगर मुझसे कोई चीज टूट गई तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर बाकी पार्टनर इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो फिर उसको अपने काम करते वक्त कोई निगलेक्ट होने से जो नुकसान होगा उसको इंडिमनीफाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ही विल हैव टू पे। ड्यूटी टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि चल ठीक है फर्म की प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले कमरे में तू रात को जाके सो जाया कर, चल इसकी गाड़ी को तू घर के लिए भी इस्तेमाल कर लिया कर, तो कंपनी को या हमें कोई इतराज नहीं है।
ड्यूटी टू अकाउंट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स। एक पार्टनर पार्टनरशिप के ऊपर बैठ के अपने पर्सनल प्रॉफिट, अपने जाती नफे नहीं कमा सकता, अपना जाती काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी निशान साहब ठीक है, आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमारे पास ही कॉलेज बैठ जाएं, यहां पर आप क्लासें लेते जाएं, और अगर कोई क्लाइंट आपका आता है तो वो आपका क्लाइंट है, उसको भी डील कर लिया करें, और सारे पार्टनर्स इस बात पर एग्री हैं, तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने इस बात पे एग्री नहीं किया, तो मैं पार्टनरशिप पर बैठकर सिर्फ पार्टनरशिप का काम कर सकता हूं, अपना जाती काम नहीं कर सकता। और अगर मैं जाती काम करूंगा तो वो नफा पार्टनरशिप का नफा होगा। अगर मैं उनसे छुपाऊंगा तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, सीक्रेट प्रॉफिट। तो इसलिए बाकी पार्टनर्स भी उस नफे के शराकतदार बन जाएंगे, ता वक्त है कि मुझे इस बात की इजाजत ना दे दी जाए कि ठीक है यार, हमें कोई इतराज नहीं, तुम यहाँ बैठ के अपना भी काम कर लिया करो। यहाँ पे देखिएगा, टॉम और जेरी की पार्टनरशिप थी। उन्होंने एक इक्विपमेंट परचेज किया, कितने का, 30,000 रुपए का। उन्होंने डिस्कवर किया कि टॉम ने दर हकीकत ये 18,000 का परचेज किया था, और फिर इसको उसने पार्टनरशिप को रीसोल्ड कर दिया 20,000 रुपए का। इन केस सिंस द अदर पार्टनर डिड नॉट नो, यहाँ पर उसने 2 नंबरी की है, 30-18 का लेके कंपनी को ये चीज का बेच दिया, ये सीक्रेट प्रॉफिट है, ये सीक्रेट प्रॉफिट कमाने का वो हक नहीं रखता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम गलत है। लेकिन अब उसका दूसरा केस, जेरी को टॉम ने बताया कि कंपनी को एक चीज चाहिए। जेरी ने, टॉम ने कहा कि मेरे पास ये चीज मौजूद है, मैंने ये चीज 18,000 खरीदी हुई है, मेरी मार्केट में 30 की बिक रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये चीज कंपनी को दे दूं, अपने पार्टनर को 30 की दे दूं? अगर जेरी को इस बात का पता है कि ये टॉम की चीज है, और उसको पता है कि टॉम ने 18 की ली और वो 30 की दे रहा है, तो इसका मतलब कि अब टॉम कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा रहा। आप अगर मार्केट से जाएंगे फिर भी 30 की मिलेगी, क्योंकि ये पार्टनर के पास घर पड़ी है, वो भी 30 की आपको बेच रहा है, तो यहाँ पे कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं है। तो फिर ये क्या चीज हो गई, जायज हो गई। तो मकसद क्या हुआ, अगर डिस्क्लोजर नहीं देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सीक्रेट प्रॉफिट, और वो गलत है। और अगर डिस्क्लोजर दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पार्टनर की नॉलेज में बात है, इसलिए फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। किसी किस्म का ड्यूटी नॉट टू हैव द कंपीटिंग बिजनेस, ये नहीं पॉसिबल कि मैं खुद भी कॉलेज चलाऊं और पार्टनरशिप के अंदर भी कॉलेज चलाऊं। अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उसके पार्टनर्स किसी किस्म का भी कंपीटिंग कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स उसको कंपीटिंग कारोबार करने की इजाजत देते हैं, तो कानून को या हमें लॉ को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट असाइन करने का मतलब क्या है कि आप अपना शेयर किसी को फॉरवर्ड कर दें। कहते हैं जनाब, हाउएवर असाइनिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ एसेट थ्रू फर्म बट द ट्रांसफर शैल नॉट हैव एनी राइट। आप अपने, कहते हैं जनाब, किसी भी पार्टनर को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर अपने शेयर्स किसी को बेचे। हाँ, अगर उसने अपने शेयर किसी को बेचने हैं तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट ले ले, लेकिन शेयर बेचे बगैर अगर वो किसी को, जिसको हमने लफ्ज पढ़ा था सब पार्टनर, हम पीछे पढ़ के हैं, अगर वो किसी को सब पार्टनर बनाना चाहे तो उसके लिए हमें बाकी पार्टनर्स को बताने की जरूरत नहीं होती। अब नोट करें, मैं आपके साथ अंग्रेजी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ये एक स्टोरी है, इसको इसी स्टोरी के तरीके से आप याद करेंगे तो फिर आपके लिए काम आसान रहेगा। तो जनाब, हमने यहां पर देखा कि पार्टनर्स की ड्यूटीज कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। तो पार्टनर्स की ड्यूटीज 2 तरह की हमारे सामने आई। एक पार्टनर की जो ड्यूटी थी, एक जो हमारे पार्टनर की ड्यूटी थी वो हमारे पास कैसे आई, हमने कहा ड्यूटीज, तो हमारी ड्यूटीज 2 किस्म की हुई, एक आई जनरल और एक क्या आई, क्वालिफाइड। जनरल जो है ये मैंडेटरी है, क्या है, मैंडेटरी है, इनको आप अमेंड नहीं कर सकते। जबकि क्वालिफाइड जो है, अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर वो ड्यूटी वैसी चली जाएगी, लेकिन अदरवाइज अगर आप उसको अमेंड करना चाहें तो आप अमेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा निशान साहब देखें, हम 1, 2 और 3 पार्टनर हैं, ठीक हो गया जी, इनमें से 1 भी काम नहीं करता, 2 भी काम नहीं करता, मैं सिर्फ काम करता हूं। अच्छा, फिर कहता है जनाब, मैं अपनी 1 लाख रुपए की इनको सैलरी चार्ज कर रहा हूं, ये मान नहीं रहे। और मैंने उनकी जब पार्टनरशिप डीड देखी तो उसमें उन्होंने कोई बात लिखी ही नहीं थी सैलरी की, तो मैंने से कहा कि तुम ये सैलरी चार्ज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है, आपकी पार्टनरशिप डीड खामोश है कि कोई पार्टनर सैलरी ले सकता है कि नहीं ले सकता। चूंकि वो खामोश है, तो जो आपकी वो क्वालिफाइड आपके पास आपकी ड्यूटी थी वो ये कहती है कि चूंकि आप खामोश हैं तो पार्टनर सैलरी नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि जो कारोबार में एक्टिवली हिस्सा लेगा वो लाख रुपए की सैलरी लेगा, तो फिर आपका राइट था, अदरवाइज आपका राइट नहीं है।
ऐसे ही एक और केस आपसे शेयर करता हूं। मेरे पास क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने आके कहा कि सर देखिए कितनी ज्यादती है, हमारी कंपनी में कैपिटल है, मैंने 70 रुपए दिए हुए हैं, इसने 30 रुपए दिए हुए हैं। अच्छा, फिर मेरे 70 रुपए हैं, इसके 30 रुपए हैं, हमारा आपस में नफे नुकसान की तकसीम का फटा पड़ गया। क्या फटा पड़ गया? सर जी वो मुझे कहता है तेरा 60% है, मेरा 40% है। अच्छा, मैंने कहा अपनी पार्टनरशिप डीड लेकर आओ। जब अपनी पार्टनरशिप डीड लेकर आया, उसमें उन्होंने बताया ही कुछ नहीं हुआ। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मिस्टर ए विल कंट्रीब्यूट 70 रुपीज, मिस्टर बी विल कंट्रीब्यूट 30 रुपीज, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की क्लॉज ही नहीं थी। क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की क्लॉज ही नहीं थी, तो ये किसने कहा कि जितने कैपिटल डालेंगे उतना ही प्रॉफिट शेयर होगा? कैपिटल रेशियो फर्क होती है, प्रॉफिट शेयर रेशियो फर्क होती है। मैंने कहा जनाब चूंकि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने बात ही नहीं की हुई, तो ये क्वालिफाइड आपकी ड्यूटी थी। इसके मुताबिक मेरे ख्याल में तो आप लोगों का नफा नुकसान आपस में 50-50 तकसीम होगा। उसने कहा जनाब पागल हो गए हैं, 70 रुपए मेरे हैं और 30 रुपए दूसरे के हैं। तो मैंने उसको बताया कि जनाब कानून ये कहता है, तुम तो 70 रुपए की बात कर रहे हो, अगर 95 रुपए तेरे होते और इसके सिर्फ 5 रुपए होते तो फिर भी तुम्हारा नफा नुकसान आपस में 50-50 होना था। क्योंकि कानून क्या कहता है कि एवरी पार्टनर शुड शेयर द लॉस ऑन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वली। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम हो तो क्लॉज डालो, लिखो। अदरवाइज क्वालिफाइड ड्यूटी और क्वालिफाइड राइट तो बड़ा क्लियर है कि हर पार्टनर का नफा नुकसान बराबर है। कैपिटल वो थोड़ा लेके आया, ज्यादा लेके आया, हमें नहीं पता इस बात का, तो आपको वो क्लॉज देनी पड़ेगी। अदरवाइज आप ये ड्यूटी जो है वो आपके ऊपर मूव हो जाएगी। तो जनाब आज तक की बात इतनी ही करके चलूंगा। आज हमने अपनी ड्यूटीज की बात कही, हमारे पास पार्टनर्स की क्वालिफाइड ड्यूटीज भी आ गई और हमारे पास पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज भी आ गई। यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, ही कैन रेज द हैंड एंड ही कैन आस्क द क्वेश्चन। जनाब उमैर उबैस। हाय 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 सर इधर ड्यूटी ऑफ द सर लायबल जोन सी पार्टनरशिप सर आपने पढ़ाई है सेवरल और जॉइंटली। सर अगर गवर्नमेंट सर इंसॉल्व सर किसी पार्टनर को कर दे सर, यहाँ उसकी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है बेटा सर। फिर देखो बात क्या है, यहां पर आगे जाके पढ़ेंगे। अगर किसी भी पार्टनर को हम एक बंदे को अगर हम चुन लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको हम सारे पैसों से ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही लायबल है। याद रखिएगा, उस बंदे को पैसे तो उसने ले लिए, लेकिन उसको बाकी पार्टनर से जो उसने पैसे पे किए हैं वो उसको वापस लेने का हक अवेलेबल है। ठीक है, मतलब अगर हमने बी के ऊपर केस कर दिया था और बी को कहा था कि तुम 1500 दो, बी को 1500 देना पड़ गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सी और डी की मुक्ति हो गई। अब सी और डी क्या करेंगे, वो बी को उसका पैसा देंगे जो कि उसको उनके हिसाब पे भी देना पड़ गया। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर एक पार्टनर सर इंसॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट सर उसे इंसॉल्वेंट सोल सर से कर क्या दे मुराद, इन सोल से क्या मुराद? सर, लिक्विडेशन मीन सर उसके पास इन- प्रॉपर्टी नहीं है सर, वो बात की बात पर्सनल है, डिसोल्यूशन की बात है, वो मैं आगे जाके बात करके चलूंगा। अभी ये टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं उसका। ठीक है, वो आगे जाके बात करेंगे इसकी। ठीक है, वो बाकी पार्टनर्स को उसके पैसे पूरे करने पड़ेंगे, वो जाऊंगा जब आगे जाके तो बताऊंगा आपको। और इब्राहिम, इब्राहिम किसको कर रहे हो? इब्राहिम को, हाफिज काशिफ को? काशिफ जी, काशिफ साहब आ गए जनाब। सर हाफिज पार्टनरशिप मोहम्मद डीड काशिफ। बाद में अमेंड हो सकती है? जी बिल्कुल अमेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जिस दिन अमेंड होगी उस दिन से फॉरवर्ड के लिए होगी, प्रोस्पेक्टिव होगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। काशिफ साहब बताया ठीक है करें, सर। बताया करें ना बेटा, जो आप समझ आ गया कि नहीं आया, पता नहीं चला आवाज आई भी है कि नहीं आई। ओके जी, इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैंने कहना था सर, आज का लेक्चर प्लीज अपलोड हो जाएगा सर? वो बजा नेट का प्रॉब्लम आ रहा था सर। ये मुझसे ना कहा करो यार, ये क्यूम का और अहमद साहब का मसला है। ठीक है ना, उनसे बात कर लें इसके ऊपर। सर हामद, क्यूम भाई मुझे मेरा रोल नहीं बेटा इस काम में, मेरी ड्यूटी ये वाले में नहीं है, ये आप उनसे चलिए, बात कर लीजिएगा, वो देख लेंगे इसको। ठीक है, ठीक। हामद जी। हाफिज हामद। सर जी ये ना स्लाइड जो भी ओपन है सर, यहाँ पे ना ये वर्ड्स लिखे हुए, ही कैन हाउएवर असाइन हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, बट द ट्रांसफर शैल नॉट हैव एनी राइट। बेटा मैंने सब पार्टनर एक्सप्लेन किया आप लोगों को। मैंने क्या बताया था, ये मैंने क्या कहा, ये वो सब पार्टनर की बात कर रहा है कि वो सब पार्टनर बना सकता है। और आपको पता है कि सब पार्टनर जो होता है वो सिर्फ मेरे नफे में मेरे साथ शराकतदारी करके चलेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप में आके कोई काम नहीं कर सकेगा। पढ़ा हुआ है ना हमने सारी बात। जी सर, इसलिए मैं नीचे देखा इतना बड़ा लिखा हुआ है सब पार्टनर, तो ये वो सब पार्टनर की बात कर रहा है। हाफिज हामिद के हाफिज नो प्रॉब्लम। हाफिज हामिद के बाद किसी और का क्वेश्चन?
नहीं। ओके जी, इंशाल्लाह जी कल जिंदगी रही तो बात को आगे लेके चलेंगे। हम कल पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। तो आज हमने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कंक्लूड की हैं, कल हम राइट्स ऑफ पार्टनर से बात करके चलेंगे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।